अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फातिह शाम एपिसोड 5 के बारे में, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। और तुम्हारे सरदार को 100 देनार और 10 ऊंट दे दें, और तुम्हारे खलीफा को 1000 देनार और 100 ऊंट गला फराहम कर दें। फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हो जाए कि ना तुम हमारे खिलाफ जंग करोगे और ना हम तुम्हारे खिलाफ जंग बर्पा करेंगे। हजरत रबिया बिन आमिर रजी अल्लाह ने साफ लहजे में जवाब दिया, ये मुमकिन नहीं है, हरगिज़ नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, तुम इस्लाम कबूल कर लो, दूसरा जजिया दो, और तीसरा जंग करो, और बस। ये सुनकर जर्जीस गजबनाक हो गया और जोर से बोला, ये नामुमकिन है, हम अपना दीन छोड़कर मुसलमान हो जाएं। ये कभी नहीं हो सकता। हमारा दीन सबसे बेहतर है और हम इसे हर हाल में अपनाए रखेंगे। जब तक हमारे जिस्म में जान है, हम किसी दूसरे दीन को कबूल नहीं करेंगे। तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो। फिर वो तंजिया मुस्कुराते हुए कहने लगा, और वैसे भी तुम हमें शिकस्त नहीं दे सकते। हमारी फौज तुमसे ज्यादा तजुर्बाकार और मजबूत है। हमारे जंगजू सरदारों के बेटे हैं और शमशीर ज़नी और नीज़ाबाजी में माहिर हैं। मैदान जंग में हमारा मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं। जर्जीस ने अपने साथियों की तरफ रुख करके कहा, मकालिया पादरी को बुलाओ ताकि इस बदवई से दलील के साथ बात की जाए। पादरी और हजरत रबिया के दरमियान मुकालमा अलामा वाकदी लिखते हैं। मकालिया पादरी आया और कहने लगा, ए अरब के बदू, हमारे इल्म में है कि अल्लाह एक नबी भेजेगा जो अरबी, हाशमी, कुरैशी होगा, और इसकी एक निशानी ये होगी कि अल्लाह इसे आसमानों की सीर कराएगा। क्या तुम्हारे नबी के साथ ऐसा हुआ? हजरत रबिया बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हा ने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया, हाँ, हमारे आका व मौलिया हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आसमानों की सीर कराई है। जैसा कि अल्लाह ने अपनी किताब अजीज कुरान हकीम में फरमाया है, सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके गिरदागिर्द हमने बरकत रखी। हजरत रबिया का पख्ता और मदलल जवाब सुनकर पादरी हैरान रह गया। इसके पास कहने को कुछ ना बचा और वो खामोश हो गया। पादरी ने कहा, हमारी किताब में यह भी लिखा है कि इस नबी और इसकी उम्मत पर 1 महीने के रोजे फर्ज होंगे और इस महीने का नाम माह रमजान होगा। हजरत रबिया रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, यह भी बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने माह रमजान के रोजे हमारी उम्मत पर फर्ज किए हैं और कुरान मजीद में इसका जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदा लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसला की रोशन बातें। तो जो कोई तुम में से इस महीने को पाए वो जरूर इसके रोजे रखे। पादरी ने मजीद कहा, हमारी किताब में यह भी लिखा है कि इस उम्मत के अफराद अगर कोई नेकी करेंगे तो इसके बदले में उन्हें 10 गुना सवाब मिलेगा, लेकिन अगर वो कोई गुनाह करेंगे तो इसका सिर्फ 1 ही गुनाह लिखा जाएगा। हजरत रबिया रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ये बात भी दुरुस्त है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस सय्यति फला युज्जा इल्ला मिथलहा व हुम ला युज़लमून। जो एक नेकी लाएगा उसे उसके बदले 10 गुना मिलेंगे, और जो 1 गुना लाएगा उसे बदले में सिर्फ इतना ही दिया जाएगा और इन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा।
पादरी ने कहा, हमारी किताब में यह भी लिखा है कि इस उम्मत को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलूत व सलाम भेजने का हुक्म दिया जाएगा। हजरत रबिया रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी इन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। पादरी हैरत में डूब गया और कहने लगा, तुम्हारे नबी की तमाम निशानियां हमारी किताब में मौजूद हैं। ये बात हकीकत मालूम होती है कि वही आखिरी नबी हैं। पादरी ने जब मुसलमानों की बातें और दलाइल सुने तो वो हैरत में डूब गया। इसने लश्कर के सरदारों से कहा, हक तो इन लोगों के साथ है, लेकिन रोमियो की बदनीयती इस पर गालिब आ चुकी थी। इसी दौरान एक दरबारी ने जर्जेस को भड़काने के लिए कहा, जनाब, ये वही शख्स है जिसने आपके भाई को कत्ल किया था। जर्जीस ये सुनकर आग बगोला हो गया। इसके गुस्से से आंखें सरख हो गईं और वो हजरत रबिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मगर हजरत रबिया ने फौरन इसका इरादा भांप लिया। बर्क रफ्तारी से अपनी जगह से उठे और एक ही वार में जर्जीस को जमीन पर गिरा दिया। जर्जीस खाक व खून में तड़पता रहा और उधर रोमी फौज आप पर हमला आवर हो गई। हजरत रबिया और लश्कर इस्लाम की जवाबी कार्रवाई। हजरत यजीद बिन अबी सफियान ने यह मंजर देखा तो पकार उठे, मुसलमानों, ये लोग अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। हमारे साथी के साथ गद्दारी की गई है। आगे बढ़ो और उन पर हमला कर दो। ये सुनते ही मुसलमानों के हौसले आसमान को छूने लगे और वो मशरकों पर टूट पड़े। जंग का मंजर ऐसा था कि तलवारों की झंकार और अल्लाह अकबर की सदाएं मैदान जंग में गूंज रही थीं। रोमी बड़ी साबित कदमी से लड़ रहे थे, लेकिन ऐन इसी वक्त हजरत शरहबील बिन हसना की क़यादत में मुसलमानों की एक और फौज मैदान में दाखिल हुई। ये मंजर देखकर मुसलमानों के हौसले मजीद बुलंद हो गए। उन्होंने दुश्मन पर ऐसे वार किए कि रोमियों के कदम अखड़ गए और उनकी सफों में खलबली मच गई। मुसलमानों की फतह का ऐलान। अलामा वाकदी लिखते हैं, इस जंग में रोमियों के 8000 सिपाही मारे गए। दुश्मन का पूरा लश्कर खत्म हो गया और मुसलमानों ने उनका माल गनीमत, खजाने और घोड़े अपने कब्जे में ले लिए। हजरत शरहबील ने तमाम माल जमा करके अपने लश्कर को अल्लाह की राह में कामयाबी की खुशखबरी सुनाई। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।